हम एक कथा सुनाते हैं घोड़े वाली। एक घोड़े में पिता और पुत्र दोनों थे। तो उसने पिताजी से कहा आप बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो कुछ लोग मिले, बोले यार ये जो है बहुत ही स्वार्थी है, लड़का पैदल चल रहा है, ये घोड़े पे बैठा है। वो नीचे उतर है, लड़के को बैठा दिया। कुछ लोग आगे मिले, बोले यार कितना मूर्ख है, ये जवान घोड़े पे बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। वो नीचे उतरे। उन्होंने कहा पिताजी अब क्या क्या जाए? बोले दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों लोग बैठ गए। तो कुछ आगे मिले, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हो। बोले अब क्या किया जाए? बोले दोनों पैदल है, दोनों पैदल गए। तो आगे लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है पैदल। अब वो घोड़े वाला करे क्या? अब वो घोड़े वाला क्या करे? दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मती है। मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो और छोड़ दो। जो मनावे संसार तुम्हें भला कहे या बुरा कहे, उसकी मती, हम अपनी मस्ती में। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि जब से महाराज जी के दर्शन हुए और नाम जप करना शुरू किया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, हमारा काम बन गया। तो महाराज जी इसका रहस्य क्या है? भगवान के नाम से पाप का नाश होता है। पाप नाश होते ही दुख का नाश हो जाएगा। पाप नष्ट होते ही दुख का नाश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भगवान के नाम में जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिसका नाम संसार रोग का नाश कर देता है। फिर ये साधारण लोग तो बात जाने दो, तो कह दो आप अपनी किडनी ठीक कर लो। मान लो हो सकता है जब दूसरों को उपदेश देते हो तो आप अपनी किडनी। सही बात कहता हूं आपसे, अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखे और किडनी एक या 100-200 किडनियों को ठीक करने की तुरंत में सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि संकल्प करते ही ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो है ही, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। नहीं तो किडनी फिडनी क्या चीज है? क्या चीज है? आप विचार करो, तुम 10-5 माला जपते हो, तुम्हें अनुभव होता है यहाँ बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लगे। ये कोई किडनी बहुत बड़ी बात है क्या? क्या आप समझते हो? ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ये केवल भगवान की लीला का नाटक चल रहा है। नहीं कोई ये सब कुछ नहीं कर। भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। हम उस स्वामी के दास हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मैं उनका दास हूं। ये किडनी क्या कर लेगी? तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। निश्चित उससे आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। जहां पाप नष्ट हुआ, रोग नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, समस्या नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप करो, आप भगवान नाम जप करो। समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते हैं, 2 घंटे भोजन के लिए देते हैं, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते हैं, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी है तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया? मान लो हम 12 घंटे तैनात है तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ? ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्म और बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाए। जो तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उस भोग को मिटाना चाहते हो तो एक सामर्थ्यशाली स्वामी प्रभु है, उनका नाम जब करो पार कर देंगे, वो सारे पाप मिटा देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं, सब छल कपट की बातें हो सकती है। सच्चा मार्ग एक है, हरिश्चंद्र भगवान की शरण हो जाओ, उनको पुकारो, वो मंगल करें। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ। पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो आज। और राधा नाम जो तुम्हें नाम प्रिय लगे, नाम जप करो। और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, तो डिलीट हो जाए। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए वो सब क्षमा हो जाते हैं। हम सब बच्चे हैं और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है।
किसी से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई एक भी इंसान हो, एक भी इंसान नहीं होगा, वो भगवान ही होगा। जिससे गलती ना हो भगवान ही होगा, एक भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती ना हो। ईमानदारी से देखो, अपने 10-20 लोग बैठे इसी में देख लो कि अगर तुम्हीं से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे जीवन में गलती नहीं हुई, तो लगेगा कि हुई है हमसे गलती, हम सबसे गलती। तो भगवान अगर क्षमा न करे तो हम लोगों का मंगल ही न हो। तो हम भगवान की शरण में है, वो हमें क्षमा कर देंगे। आज से पीछे की बातें भूल जाओ और नाम जप करो, मंगल हो जाए।